हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एम्पल फोर्थ AMPL के बारे में और आप लोगों के साथ मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि अभी एम्पल फोर्थ में क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को। तो फ्रेंड्स, एम्पल फोर्थ में एक बहुत ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे प्राइस वाइज जो करेक्शन हुआ है इन लास्ट 7 डेज 63%, जो कि बहुत ज़बरदस्त करेक्शन है। इन लास्ट 30 डेज 68%। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है एम्पल को लेके। और ट्विटर पे अगर आप जाओगे या अदर सोशल मीडियाज़ पे तो बहुत ज़्यादा फड कैंपेन्स हो रहे हैं एम्पल के अगेंस्ट। और बहुतों का मानना है कि एम्पल फोर्थ जो है वो एक पॉन्जी स्कीम है, जो कि मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एम्पल एक अलग तरह का प्रोजेक्ट है और बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है। इसका एल्गोरिदम बिल्कुल नया है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे मैं समझाऊंगा कि एम्पल फोर्थ कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एम्पल फोर्थ मैंने जुलाई 3 को रिकमेंड किया था। यहाँ पे आप देखोगे मैंने बाई किया था। इनफैक्ट यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था बाई करना। इससे पहले ही मैंने रिकमेंड किया था अराउंड $1 के आसपास। बहुत सारे मेरे ग्रुप के मेंबर्स ने $1 के आसपास इसको बाई किया था। उस टाइम 10 या 12 मिलियन का मार्केट कैप था। मेरे को थोड़ा टाइम लगा इसको समझने में, इसलिए थोड़ा सा लेट मैंने बाई किया। तो जब भी आप एम्पल फोर्थ का प्राइस देखते हो तो कभी भी आपको इस प्राइस को नहीं देखना है। यही एम्पल फोर्थ की खूबी है, स्पेशलिटी है। आपको जब भी देखना है मार्केट कैप में इसको देखना है कि मार्केट कैप में कितना इंक्रीज हुआ है। जो भी मार्केट कैप में इंक्रीज या डिक्रीज होगा वही आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। प्राइस से कुछ भी लेना देना इस प्रोजेक्ट का नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं 30 डेज का चार्ट देखूँ, जब मैंने रिकमेंड किया था ऑफिशियली, हालांकि उससे पहले ही मैंने किया था बट स्टिल जुलाई 3 को मैंने बाई किया था। तो लेट्स टेक जुलाई 3 के टाइम 24 मिलियन का मार्केट कैप था। लेट्स टेक 25 मिलियन का मार्केट कैप, 25 मिलियन का मार्केट कैप। उसके बाद इसने पीक जो बनाया वो यहाँ पे बनाया 711 का। तो आप देखोगे कि लेस देन अ मंथ, मतलब एक महीने से कम के टाइम में बहुत ही जाइगेंटिक, बहुत ही मॉन्स्ट्रस पंप देखने को मिला। अगर मैं कैलकुलेशन करूं कि कितना रिटर्न मिला आपको इन 25 डेज पीक पे, तो ये मोर देन 30x होता है। लेट्स डू द मैथ हियर। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, लेट्स टेक 25 मिलियन, 28x, यानी कि ऑलमोस्ट 28 गुना जो है आपका एक महीने में पैसा हुआ। तो अगर आपने मेरे रिकमेंडेशन पे बाई किया है तो आप डेफिनेटली लॉस में नहीं हो। बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं ट्विटर पे भी या टेलीग्राम पे भी कि हमें लॉस हो रहा है। लेट्स टेक आज का प्राइस। अगर आज का प्राइस हम देखते हैं, नॉट प्राइस, मार्केट कैप, तो 271 मिलियन है। अभी भी ऑलमोस्ट 10x का गेन है, मोर देन 10x का गेन है अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो। 11x का गेन है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, मेरे रिकमेंडेशन पे बाई किया है और खाली आप होल्ड कर रहे हो, तो अभी भी आप 11 गुना अपने पैसे को करके बैठे हो। तो कोई भी बंदा मेरे रिकमेंडेशन को अगर एग्जैक्टली फॉलो करता है, सेल को या बाई को, तो एम्पल फोर्थ में उसको बिल्कुल भी लॉस नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको यू हैव टू गेट अर्ली। आपको जब मैं बोलूँ तब इन्वेस्ट करना है और पीक पे जाके इन्वेस्ट नहीं करना है। और मैं हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 जुलाई को मैंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि कोई भी मेरा फॉलोअर, सब्सक्राइबर लॉस में नहीं होगा एम्पल में। और इसके बाद भी अगर आप लॉस में हो तो डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपको अपनी मिस्टेक्स पे और अपनी स्ट्रैटेजी पे बिल्कुल दोबारा काम करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एम्पल की। एम्पल जो है एक एडेप्टिव मनी है, जो सप्लाई के डिमांड के हिसाब से अपने सप्लाई को एडजस्ट करता है। बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप देखोगे डिमांड फॉर करेंसी इज वॉलेटाइल, वेरिंग इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस लाइक रिसेशन, बूम्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस अफेक्ट हाउ मच करेंसी पीपल वांट टू होल्ड। यानी कि जो अगर ऐसी कुछ अनसर्टेनिटीज होती है तो उस टाइम मनी
का जो है वो शॉर्टेज होता है, और जो अगर फिक्स सप्लाई की कोई भी करेंसी है, लाइक गोल्ड हो या सिल्वर हो या इवन बिटकॉइन हो, तो बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वो बढ़ता है, इसलिए जितने लोग हैं वो उसको अक्वायर नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं जो फिक्स्ड सप्लाई करेंसी है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा पंप कर जाता है, बहुत अप जाता है और अफोर्डेबल नहीं होता लोगों के लिए। तो यहाँ पे एम्पल फोर्थ जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और जैसे जैसे डिमांड होता है, यानी कि एम्पल अपने सप्लाई को एडजस्ट करता है। इन नटशेल, इन सिंपल वर्ड, बहुत ज़्यादा डिमांड होगा तो एम्पल का जो है वो प्राइस अप होगा और सप्लाई बढ़ती जाएगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होती जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस करेंसी को अक्वायर करें। यही इसका मेन एल्गोरिदम है। जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी, और कम डिमांड होगा तो सप्लाई अपने आप से घटती भी जाएगी। तो यानी कि अगर एम्पल फोर्थ का प्राइस $1.06 1.06 से ऊपर है तो सप्लाई इंक्रीज होती जाएगी, और अगर एम्पल का प्राइस $0.96 यानी कि 96 सेंट से नीचे है तो सप्लाई डिडक्ट होती जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि डिमांड नहीं है एम्पल फोर्थ का, तो सप्लाई जो है वो रिड्यूस होती जाएगी, आपके वॉलेट से एम्पल कम होता जाएगा, और $1.06 से अगर ऊपर प्राइस जाता है तो आपका एम्पल फोर्थ का वॉलेट का जो कॉइन है वो बढ़ता जाएगा। यही हुआ है एम्पल के केस में। लगातार एम्पल का प्राइस जो था वो $1 के ऊपर था, इसलिए नई जो सप्लाई है वो आती गई है, नए टोकन्स ऐड होते गए, इसलिए सप्लाई बढ़ती गई और आपके कॉइन्स बढ़ते गए, और इसी के चलते आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न जो है एम्पल में देखने को मिला। एम्पल combines the best of Bitcoin and stable coin. It is new decentralized primitive. तो एम्पल फोर्थ यहाँ पे मेंशन है कि एम्पल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन अलाउज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज। जैसा कि मैंने बताया, इंक्रीज और डिक्रीज होती है सप्लाई ऑटोमेटिकली, और ये एवरी डे होता है। एवरी डे इंडियन टाइम 7:30 में जो भी प्राइस होता है, ओरेकल प्राइस इनका एक होता है, उस प्राइस के हिसाब से या तो सप्लाई इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। The daily rebase operation is applied universally and proportionally across every wallet's balance. This means Ample is non-dilutive, like Bitcoin. If you own 1% of the overall network, you'll always own 1% unless you actively make a transfer. यानी कि उसी proportion में, यानी कि आपने एक certain percentage, let's say 100 Ample की total supply है और आपने एक टोकन होल्ड किया है, तो उसी प्रोपोर्शन में, यानी कि आपका जो प्रोपोर्शन होगा वो 1% रहेगा, क्योंकि ओवरऑल सप्लाई कम होगी। सप्लाई कम होगी, अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी, तो आपकी भी सप्लाई कम होगी, यानी कि टोटल सप्लाई कम होगा तो आपके वॉलेट का, यानी कि आपका जो प्रोपोर्शन है, जो परसेंटेज है नेटवर्क में, वो हमेशा उतना ही रहेगा, वो कभी भी कम नहीं होगा। ये इसकी ब्यूटी है एम्पल फोर्थ की। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। मेरे को भी इनिशियली काफ़ी टाइम लग गया था, और मैंने इनफैक्ट $10 मिलियन के आसपास इसको पिक किया था, लेकिन मैं थोड़ा सा स्टडी में मेरे को 4-5 दिन का, एक हफ्ते का टाइम लगा था, तब तक वो डबल हो चुका था प्राइस में, और सप्लाई भी बढ़ गई थी। तो इसलिए थोड़ा सा आप टाइम लो और इसको समझो। ये वेबसाइट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। अब मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके एक डेमो देना चाहूँगा कि अगर एम्पल का प्राइस $1 के नीचे है, लेट्स से अभी का जो प्राइस है वो 80 सेंट के आसपास है, आपको ओरेकल प्राइस देखना है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, डैशबोर्ड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओरेकल रेट दिखाएगा, यानी कि ओरेकल रेट है 80 सेंट। 80 सेंट के अगर आप ये कॉइन रहता है तो यहाँ पे देखो -2% का रीबेस है, यानी कि 2% एवरी डे आपके वॉलेट से कॉइन डिडक्ट होता रहेगा, यानी कि आपका जो बैलेंस है वो कम होता जाएगा। अब इसका हम करते हैं एक कैलकुलेशन सिंपल। यहाँ पे एक बॉट है, लेट्स से आपके पास 1000 टोकन है। यहाँ पे आप, ये सिंपल कमांड है कैलकुलेटर, यहाँ पे 1000 और -2%, यानी कि 2% डिडक्ट होगा एवरी डे। यहाँ पे कॉमा देना है, एंड -2% कॉमा, लेट्स से 30 डेज का एग्जांपल लेते हैं। 30 डेज में आपका जो टोकन है वो ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा, यानी कि 50% का आपको लॉस होगा। लॉस जानना और प्रॉफिट जानना बेहद ज़रूरी है। इस रिस्क को अंडरस्टैंड करने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। लेट्स टेक पॉजिटिव एग्जाम्पल। लेट्स टेक पॉजिटिव एग्जाम्पल। अगर इसका प्राइस 2% जो पॉजिटिव रीबेस है उसके आसपास रहता है, लेट्स टेक $1.20 25 सेंट, यानी कि $1.20 $1.30 के बीच में रहता है। लेट्स टेक 2% का पॉजिटिव रीबेस। अगर 2% का पॉजिटिव रीबेस आपको मिलता है एवरी डे फॉर नेक्स्ट 30 डेज, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करना है
1000 टोकन, 2% रीबेस, 30 डेज। आपका क्वांटिटी जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, यानी कि 1800, यानी कि 1000 टोकन जो आपके होंगे वो 1800 टोकन हो जाएंगे। तो अभी का जो प्राइस है 71 सेंट पे है, 0.71। अगर आप 1000 टोकन लेते हो तो आपका जो एक्विजिशन कॉस्ट होगा वो $700 के आसपास होगा, यानी कि $710। अगर ये 30 डेज जो प्राइस है वो इसी के आसपास रहता है, ओरेकल रेट के आसपास, जो कि अभी 80 सेंट है, तो 30 डेज में आपका पैसा आधा हो जाएगा, विच इज $355, यानी कि आपका आधा हो जाएगा। हाउएवर अगर ये प्राइस 2%, 1.25 पे रहता है, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है, 1.25 के आसपास रहता है फॉर नेक्स्ट 30 डेज, तो आपका जो टोकन की क्वांटिटी है वो 1811 हो जाएगी, यानी कि आपका क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और प्राइस भी इंक्रीज होगा, यानी कि दोनों तरफ से आपको फायदा मिलेगा, प्राइस इंक्रीज का प्लस टोकन इंक्रीज का। तो लॉस होगा आपको 50% का और प्रॉफिट होगा 200% का, यानी कि 1.25 इंटू 1000, $1250। नंबर ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज हो गया तो $1.25 मल्टीप्लाइड बाई 1800 क्वांटिटी, यानी कि $2200, और आपने लगाया $710, यानी कि ऑलमोस्ट 3x। तो ये है सारे रिस्क्स, आपको ये समझना ज़रूरी है और ये कैलकुलेशन भी ज़रूरी है कि अगर ये प्राइस 70, 75, 80 सेंट के आसपास एक महीना कंटिन्यू करता है कंसोलिडेशन, तो आपका 50% का ड्रॉप आएगा। और अगर ये प्राइस $1.20 के आसपास स्टेबल हो जाता है तो आपका जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट, और प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे 3x का गेन और 50% का लॉस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इस रिस्क को समझते हुए अगर इसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि देखो मैंने जो रिकमेंड किया था वहां से अभी भी बहुत ऊपर है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसमें बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, क्योंकि मेरे को लग रहा है अब ये थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन ले सकता है, मे बी 5 डेज, 10 डेज, मे बी अ मंथ। एक कंसोलिडेशन लेने के बाद ही मेरे को लग रहा है ये प्राइस यहाँ से शूट करेगा, तो इसको आप पार्ट्स में चाहो तो बाई कर सकते हो। अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, और ये बहुत ही यूनिक और नया कॉन्सेप्ट है और हाई रिस्क का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट इसको क्या वैल्यू देना चाहता है। 265 मिलियन का इसका वैल्यू है। और मैं बात करूं अदर इस तरह के कॉइन की, लेट्स से टेदर जो 10 बिलियन का डॉलर वैल्यू कमांड करता है, या USDC 1 बिलियन का वैल्यू कमांड करता है, और जिस तरह की हाइप है, अभी इनका एक गीजर का प्रोग्राम चल रहा है जहां पे आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करके एक्स्ट्रा एम्पल अर्न कर सकते हो स्टेक करके, तो वो चीज़ भी है। तो मेरे को लग रहा है अभी हाइप और एंटिसिपेशन में हो सकता है इसका वैल्यू जो है मार्केट कैप वाइज मेरे को लग रहा है कि 1 बिलियन क्रॉस कर सकता है, मे बी 1.5 बिलियन या 2 बिलियन तक भी जा सकता है। अगेन इसकी कोई गारंटी नहीं है, और नीचे मेरे को लग रहा है कि 150 मिलियन के आसपास तक भी एक बार ये आ सकता है, यानी कि यहाँ से 30-40% का करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कि कैसे आपको बाई करना है। आप इसको पार्ट्स में चाहो तो एवरीडे आप बाई कर सकते हो, और जब तक ये कंसोलिडेट कर रहा है, एंड देन आप इसको होल्ड करके राइड कर सकते हो टुवर्ड्स 1 बिलियन या 800 मिलियन के आसपास, वहां पे आपको प्रॉफिट हो सकता है। बाकी पॉन्जी स्कीम ये बिल्कुल नहीं है। ये जो कॉइन है ये इसका एक एल्गोरिदम ही ऐसा सेट है कि इसमें आपको 50, 60, 70% का करेक्शन देखने को मिल सकता है, और 200, 400, 500, इवन 1000, 2000% का आपको गेन भी देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली एक हाई रिस्क हाई रिटर्न प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट वैसे बैक्ड है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ने इसको बैक किया है। कॉइनबेस के जो फाउंडर है वो भी इस कॉइन को बैक करते हैं, तो डेफिनेटली लेजिटिमेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप टीम देखोगे तो टीम काफ़ी टेकी है और साउंड है, इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे गूगल के जो फॉर्मर एम्प्लॉय हैं वो इसके कोर टीम मेंबर्स हैं, और यहाँ पे अगर आप बैकर्स देखोगे तो पैंटेरा कैपिटल है एडवाइजरी बोर्ड में, ये सैम है जो कि प्रीवियस आई थिंक फेसबुक के एम्प्लॉयर हैं, लीब्रा फाउंडेशन जो फेसबुक का कॉइन है उनके जो कोर टीम मेंबर है वो एडवाइजरी बोर्ड में है। और यहाँ पे आप देखोगे इन्वेस्टर्स के अंदर FBG कैपिटल, पैंटेरा कैपिटल, ये देखो ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग की पिक है जो कॉइनबेस के को फाउंडर हैं।
तो अगेन ये लोग जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट का क्या पोटेंशियल है और क्या टेक्निकल एल्गोरिदम है इस प्रोजेक्ट के पीछे, किस तरह से प्रोजेक्ट काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है इन्वेस्ट करने से पहले। स्पेकुलेशन जो है एक अलग पार्ट है, बट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले। तो फ्रेंड्स, ये मेरा टेक है एम्पल फोर्थ के ऊपर। मेरा जो ऑफिशियल बाई रिकमेंडेशन था वहाँ से ऑलमोस्ट 10x है। यहाँ पे अगर आपको बाई करना है तो आपको रिस्क को समझ के बाई करना है। अगर ये नीचे जाता है तो आपको दोनों तरफ से मार पड़ेगी, कॉइन भी आपका कम होगा, प्राइस वाइज भी नीचे जाएगा। सिमिलरली अगर ऊपर जाएगा तो आपका कंपाउंड भी होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा और प्राइस भी इंक्रीज होगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, आज के लिए इतना ही। हैव अ वंडरफुल डे।